यस, तो हेल्थ के चैप्टर से भी जिस तरह मनी से वी हैड लर्न सो मेनी थिंग्स, हेल्थ से क्या क्या ऐसा कुछ नया वी आर गोइंग टू अडेप्ट फ्रॉम नाउ ऑन, जो पहले नहीं करते थे या फिर किए थे मैजिक बुक में बट वी फॉरगॉट फ्रॉम। आई लाइक प्रैक्टिस में तो जो है सो है ही. वन थिंग वाज लाइक एन आई ओपनर कि आई ऑलवेज थॉट आई एम परफेक्टली हेल्दी बिकॉज ऑफ नो हेल्थ इश्यूज और एनीथिंग. और इसका फर्स्ट पैरा में ही था कि ना, यू आर नॉट यस, परफेक्टली हेल्थी इफ यू आर नॉट सिक. यू हैव you should have that childlike एनर्जी, so that I realized कि no, I'm not perfectly healthy, I have to work on that only. ओके, वाओ, यस, So healthy means being healthy mentally also, like being that mentally also, not only physically. Yeah, but I thought कि I am mentally and physically healthy, but Okay. वो energy was missing. हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारे हेल्थ के एस्पेक्ट्स होते हैं एंड वी लर्न टू लव आवर बॉडी द वे वी आर. And the best part was that we are 25. Yeah. Because I had this feeling कि नहीं अब 40 हो गए, we should limit ourselves ये वो. But constantly listening to you people लगा नहीं. I always tell everybody no, I am not 40, I am 25. You तो look 25 only. कौन बोला 40? Exactly, I was about to say. No. Okay. तो आज The best part, I keep telling everybody now. Yes, very nice. Okay, तो आज का हमारा चैप्टर है पावर एंड यू. It is the second last chapter and obviously you know towards the end कुछ खास बोलना चाहते हैं रॉन्डा बर्न, है ना, ताकि वो माइंड में इंस्टिल्ड रहे. तो इंग्लिश में करें कि हिंदी में हिंदी में ठीक है तो? Yes. दोनों ठीक है. Not that difficult ना कि नहीं समझ में आता है या? नहीं सब समझ में आता. I think everybody understands. You explain so well कि अब तो पूरा ही अच्छे से हिंदी भी वो हो गया है. Okay. In the beginning we were little bit कि हिंदी में होगा, देखें क्या रहता है, लेकिन it was nice experience. Okay. चलो, who wants to read today? तो काफी वर्ड्स सीखे हैं और अच्छा लग रहा है इसको यूज करने में. हाँ, पायल को तो लबालब मिल गया. लबालब. नहीं, आजकल पायल जी हिंदी में बहुत एक्सप्लेन भी करती है, बहुत सारे शब्द यूज करती है. हाँ पायल जी, मैंने नोटिस किया इस चीज को. Thanks to Mickey, thank you for this Hindi book. Okay. Yes. कौन पढ़ रहे हैं आज हिंदी में? मैं पढ़ूंगी. ओके. भोजन की आवाज आई. पूरन जी आप पढ़ लीजिए. Okay, thank you. Yeah. Okay, I'm not the co-host, so you need to mute everyone else. But I made you co-host. अच्छा, मैं एग्जिट हो गई थी ना, आई थिंक, इसलिए वापस चला. ओके. यस. खुशी से ना दीदी. टी और आप, पावर एंड यू. यस. Yes. खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है. शक्ति वही है, असीमित शक्ति. रॉबर्ट कॉलियर 1885-1950, नव विचारवादी लेखक. Yes. Power for happiness, for good, for everything we need of life is within each one of us. The power is there, unlimited power. तो अगर हम उसको ना बहुत जगह खोज रहे हैं, यहाँ वहाँ, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही कहीं खोजना है. सिर्फ अंदर में जो वो पावर है उसको हार्नेस करना है. वो एक दोहा था या कुछ पोयम था ना कबीरदास जी का, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर ना मस्जिद ना काशी कैलाश में, जो भी whatever it was, but it was very nice. वो वही मतलब डिपिक्ट करते थे कि आप जो भी चीज खोज रहे हो, मे बी आप गॉड को खोज रहे हो, मे बी आप लव खोज रहे हो, मे बी आप जो चीज खोज रहे हो इन द वर्ल्ड आउटसाइड, इट इज इन योर इनसाइड वर्ल्ड. यस, कंटिन्यू.
हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। जब आप Yes. खुशी एक मिनट पूनम। या तो एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। ओ माय गॉड, हाँ, दिस इज समथिंग न्यू। चाहे वो कोई पेड़ हो, जानवर हो, पक्षी हो, इनफैक्ट कलर ऑल्सो, हर रंग की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितने पांचों एलिमेंट्स हैं लाइफ के, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सारे प्लेसेस, है ना? क्यों आपको लगता है कि इतने सारे लोग हैं, किसी को आज सपोज कैलकाटा में रहते हैं हम लोग, कोई दिल्ली में, कोई कहाँ, फिर भी कोई ऐसी शहर है जिसके साथ क्या हो रहा है पूनम जी? ओके, किसी के साथ है ना, किसी के वो मैच करती है फ्रीक्वेंसी। किसी को वही शहर बहुत अच्छा लगता है, किसी को बेंगलोर ही बहुत अच्छा लगेगा, किसी को दिल्ली बहुत अच्छा लगे। आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस है पूनम। मेरे तरफ हाँ, आई डोंट नो, कोई और अनम्यूट है क्या? नहीं, पूनम जी के यहाँ से। ओके, या तो आप रीड करके फिर म्यूट कर लीजिए, फिर रीड ओके कर। ओके। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती। पूनम रुक जाओ, हाँ। या तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, और जो फ्रीक्वेंसी हमसे मैच कर जाती है ना, वो हमारी लाइफ में आ जाए। ठीक है ना? अब मुझे पर्पल कलर, रेड कलर, इट्स माय फेवरेट, तो वो हर किसी का सेम थोड़ी है। हर किसी का अलग अलग एक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। फेवरेट एक्टर्स होते हैं, फेवरेट प्लेसेस होते हैं, फेवरेट फूड होता है ना। इफ आई लाइक सुशी, तो जरूरी थोड़ी है कि अर्चना जी को भी सुशी पसंद है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, इट हैज सम मैचिंग। जोडियक साइंस होते हैं, एवरीथिंग, इवन हमारे नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट इमेजिन। एंड ये जो है हेल्थ, डिजीज, बीमारी, है ना, अमीरी, गरीबी, सक्सेस, इन सब की भी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड जब जब हम लाइफ में, आज वी आर ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड हेल्थ, तो हम गुड हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। वी आर ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सपोज गरीबी, अभी तो गरीबी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जिस जिस चीज की जो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसीज हम कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स के द्वारा। यस। सॉरी, अनम्यूट करें आपको। या हाँ पूनम। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। यस, तो तनावग्रस्त माने स्ट्रेस्ड। तो अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, मतलब आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मेंटेन्ड है, ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो क्या होगा? वैसे ही लोग, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में आते जाएंगे, जिससे और ज्यादा स्ट्रेस होगा। एंड देर होना,
हड़बड़ी को हम लोग क्या सोचते हैं ना, हड़बड़ी तो पॉजिटिव मतलब ठीक ही है, नॉर्मल है, इट इज नॉट कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है, हड़बड़ी इज नथिंग नेगेटिव। लेकिन हड़बड़ी भी यहाँ पे नकारात्मक भावना, नेगेटिव फीलिंग ही दे दिया है ना। तो अगर हम हड़बड़ी को नेगेटिव मानते हैं और हड़बड़ी हम फील कर रहे हैं किसी दिन, हर चीज में हरी, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन बार बार ऐसी चीजें आएंगी जो हमको और ज्यादा मतलब वो करेंगे, रोकेंगे, बार बार वैसी ही चीजें। यस, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती हैं तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने कहीं होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? यस, तो नेगेटिव चीजें आ गई, उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं, मूड शिफ्टर्स यूज कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, फटाफट ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि हम वापस पॉजिटिव जोन पे आ जाएं, लाइन के अबव आ जाएं। तो उससे बेटर ये नहीं है कि हम अपनी मॉर्निंग्स को ही अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मॉर्निंग्स फर्स्ट हाफ भी नहीं, सिर्फ मॉर्निंग इतना ज्यादा पॉजिटिव कर लें कि वो ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट अ गुड डे। तो वो इजी होगा कि वो इजी है कि हम नेगेटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ होता गया, उसके बाद हम उसको ट्राई कर रहे हैं ठीक करने का, विच इज द इजियर वन। To be positive in the मॉर्निंग morning. मॉर्निंग में यस, तो मैजिक मॉर्निंग जो बहुत छोटी सी मैजिक बुक की एक चैप्टर थी ना, वो छोटी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेक योर मॉर्निंग्स परफेक्ट, ट्राई टू मेक इट फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव। Shall I continue? हाँ हाँ जी। अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वो आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतना ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या इसकी वजह से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन के फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप निधि अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। वाओ, तो हमारी लाइफ में ना कोई मूवी से कम नहीं है। एंड फंतासी फिल्म इज फैंटेसी, फैंटेसी फिल्म से कम नहीं है हमारा लाइफ, हमारा जीवन। एंड ऑब्वियसली पूरा मैजिकल है। क्या नाम था ना वो, हैरी पॉटर से भी ज्यादा फैंटेसी फैंटेसी है हमारी फिल्म में। नहीं, अगर हम सिर्फ एक दिन या 2 दिन का ही देखें ना, क्या क्या कुछ होता रहता है, सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। तो करना क्या है, अगर आप सपोज कोई नॉर्मल फिल्म देख रहे हो, अब उसमें आप व्हाट्सएप भी कर रहे हो, थोड़ी सी झपकी ले रहे हो, कोई फोन आ गया, कुछ डिस्टरबेंस हो गया, बीच में जाकर किचन में कुछ चाय बना रहे हो, तो वो मूवी को आप उतना ही सेम कंसंट्रेशन से देख पाओगे? हम लोगों को क्यों सिनेमा हॉल में जाकर ही मूवीज उतनी अच्छी क्यों लगती है, क्यों इतना इम्पैक्ट, है ना? कितनी मूवीज ऐसा होता है, सपोज कोई बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, कोई बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवी है, अब सपोज मैं थिएटर में जाकर देखी विदाउट एनी डिस्टरबेंस, एंड मेरे को लगा वाओ, कितना ज्यादा कितना अच्छा मैसेज था, कितना इम्पैक्टफुल था। एंड किसी ने घर में देखा और वो पिक्चर देखते समय 10 बार तो उठ गई थी उसमें से बीच बीच में, उसको कोई इम्पैक्ट लगा नहीं उसमें। होता है ना ऐसा, क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी 100% वहां पर थी जब आप सिनेमा में थे, हॉल में।
तो वैसे ही लाइफ के लिए है हमारी। इफ यू आर लिविंग इट जस्ट ऐसे ही साथ में मल्टीटास्किंग, एवरी टाइम यू आर मल्टीटास्किंग, ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ, साथ में वो भी चल रहा है, साथ में ये भी चल रहा है, 5 काम एक साथ। और जो इम्पोर्टेंट मैसेज कुछ होता है, ऐसा कुछ लाइफ हमें देना चाहती है, वो शायद हम उसको चूक जाते हैं उसको समझना, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एवरीथिंग विद अवेयरनेस, विद माइंडफुलनेस। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप लाइफ में नथिंग इज कोइंसिडेंटल, Yes. कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं होती है। एंड लाइफ आपसे बार बार बात करने की, आपको मैसेजेस देने की कोशिश करता है ना। इट इज नॉट कि हर किसी के सामने अक्षय कुमार आ जाएगा भगवान बन के, या यूनिवर्स आ जाएगा कोई रोल लेके, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, क्यूज मिलते हैं इनडायरेक्ट, कभी किसी मूवी से, कभी टीवी से, कभी इंस्टाग्राम से, कभी किसी अपने ही घर में किसी के कोई डायलॉग से, कभी कोई साइन बोर्ड से मिल जाता है, वी डोंट नो, कभी अजनबियों की बातचीत से जिनको हम जानते भी नहीं है। तो लाइफ इज ऑलवेज वांटिंग टू टॉक टू अस, बट हाउ? आप जो भी देखते हैं, आप जो भी देखते हैं, आपको क्या बताना जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला 1856-1943 रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। yes, so astounding are the facts in this connection that it would seem as though the creator himself had electrically designed this planet. मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पूरा एक ज्योग्राफी है, खाली एक अर्थ है, एक एटमॉस्फेयर है, एक दिस पूरा इलेक्ट्रिकली डिजाइंड है। हर तरफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इट इज समथिंग जो विजिबल नहीं है, बट नाउ वी नो दैट इट इज देयर। यस। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है? पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है, जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए, या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। वाओ, ये कौन से चैप्टर में था मैजिक बुक का? What chapter are we revising today? Magic book. Cues, है ना? Magic the cues, yeah, magical cues. तो अगर आपको कोई पेट्रोलिंग कार दिख रही है, गश्ती गाड़ी मतलब पेट्रोलिंग कार पुलिस की, तो आपको वो क्या कहना चाह रही है? आस्क योरसेल्फ। वो सेम मैसेज है ना, सेम क्यू पूनम का अलग होगा, नीतू जी का अलग होगा, रितु का अलग होगा, नेहा का अलग होगा, संतोषी, वर्षा, बेला जी, सबके लिए वो अलग अलग क्यों होगा? जरूरी नहीं है कि एक गश्ती गाड़ी दिखी तो हमें यही सोचना है, एक फायर वो दिखा तो हमें यही सोचना है। इट इज नॉट सो। उस समय आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल मी? अपने आप से पूछे, आपको जवाब मिल जाएगा। अब जस्ट इमेजिन, ये एंगल किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि पुलिस रिप्रेजेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, है ना? एंड इसका मतलब क्या चीज बताना चाह रहा है? क्या मेरे चीज में कोई चीज में ऑर्डर में कमी है? समथिंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, समथिंग मैंने कुछ ऐसा है जो, या फिर मेरे को अलर्ट रहने बोल रहा है, या अवेयर होने बोल रहा है, कुछ भी। इट कैन बी अनलिमिटेड क्यूज, एनीथिंग। यस।
जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? क्या यह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए, या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें। है ना? अगर आप बोलेंगे फायर ब्रिगेड दिखे तो क्या क्यों होगा सुवर्णा जी, तो वो आपको समझना होगा कि वो आपके लिए क्या क्यों है। एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप अवेयर ही नहीं रहते हो, हमेशा यू आर लॉस्ट इन अनदर वर्ल्ड, इन योर थॉट्स, इन, तो आप कोई भी मैसेज, कोई भी क्यू को समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। यस। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश हैं, वो मेरे लिए प्रासंगिक हैं और वे मेरे जीवन के बारे में कुछ फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती तो साइन बोर्ड पर मेरी नजर नहीं पड़ती या बातचीत मुझे सुनाई नहीं देती। प्रासंगिक है मतलब रेलेवेंट है इन योर, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उसका रेलेवेंस है। और आपने बहुत बार नोटिस किया होगा ना, कोई दो जन बात कर रहे हैं, कुछ कुछ आपको सुना, बस उसका कुछ एक पोर्शन, फिर वो आवाज गायब हो गई। शायद मे बी कॉफी शॉप में कोई बगल वाले टेबल पर, या मे बी किसी का फोन कॉन्वर्सेशन इन अ पब्लिक स्पेस, कुछ भी डॉक्टर चेम्बर में किसी की कोई बातचीत, तो वो बिना कारण आपको नहीं सुनाई दे रही है। देयर इज सम रीजन फॉर दैट। हर चीज की वो आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल पे थी, इसीलिए आपको सुनाई दी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। वो हमें क्या बताना चाह रही है, उसको हमें खुद को समझना होगा। अब उसके लिए ये नहीं है कि हमें हर साइन बोर्ड पे चला चला के खोजना है, इस पे क्या लिखा है, उस पे क्या लिखा है, ये क्या आप जब गाड़ी में रहते हो, कोई पर्टिकुलर साइन बोर्ड पर आपकी नजर जाती है, आपकी नजर हर साइन बोर्ड पर जाती भी नहीं है, और मे भी नजर गई भी ना, तो हो सकता है वो क्या लिखा हुआ है आपने पढ़ा भी नहीं, जस्ट आपने उसका फेस देख लिया, ज्वेलरी देख ली, बट कोई पर्टिकुलर पे ही आपकी नजर जाती है, तो दैट मीन्स वो आपके लिए रेलेवेंस है, उसकी रेलेवेंस है आपकी लाइफ में। तो हर चीज किसी का बगल से कोई टीवी का आवाज आ रहा है, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा देखा, ऐसा कुछ सुना, एवरीथिंग इज ट्राइंग टू टेल यू। वो हमको खुद से बार बार सवाल करते रहना होगा, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में हर बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी 1969-1948, भारत के राष्ट्रपिता। 1869 या अच्छा, ये
क्या नाम है, इस एंगल से कभी किसी ने सोचा है कि जब ये नोटिस करती है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या थोड़े कम मुस्कुरा रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचती है कि वो लोग खुश हो जाएं, है ना, उनके लिए वो क्या करे जिससे वो खुश हो जाएं, ज्यादा हंसे। वो ये समझ जाती है कि उनकी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है, और वो तुरंत अपनी चीजों को, फेवरेट चीजों को याद करने लगती है जब तक ज्यादा खुश नहीं हो जाती। क्योंकि जब उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली हर सराउंडिंग्स विल हैव द सेम हायर फ्रीक्वेंसी। एंड या राष्ट्रपिता, ये हमें मालूम है कि जो हमें संसार में चाहिए ना, कि ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ये कुछ दैट वी शुड फर्स्ट इनकॉर्पोरेट इन आवरसेल्व्स। अच्छा, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपका गोपनीय प्रतीक, इसको कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है? योर सीक्रेट सिंबल। यस यस, कौन था ये? रितु जी थे क्या? यस। your hidden something hidden. सीक्रेट, योर सीक्रेट सिंबल। सिंबल। ओके, या चलो पूनम। हाँ, आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चंधिया जाती हैं या धूप किसी चीज से परिवर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सरोवर होती हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को प्रतीक बनाया है और प्रेम और कृतज्ञ से सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना, चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने उसे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। यस, तो प्लीज ये वाला चीज में एकदम क्लियर हो जाइए, क्लैरिफाई। यू सबको, हर किसी को, एवरीवन ऑन दिस कॉल, जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं एंड जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, उनको अपना अपना एक सीक्रेट सिंबल बनाना है। आपको वो किसी को बताना नहीं है, किसी से शेयर, यहाँ पे शेयर करने की भी दरकार नहीं है, बट वो ऐसा होना चाहिए जिससे आप बहुत प्यार करते हो। वो कोई आवाज भी हो सकती है या कोई चीज भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दिखने वाली ही हो, सुनने वाली भी हो सकती है ना। जैसे होता है ना, कितनी बार लहरों की आवाज होती है, चिड़िया की चू चू होती है, तोते का आवाज होता है, या फिर मंदिर की घंटियां की आवाज होती है। तो इस तरह के आवाज भी आप चूज कर सकते हो जो आपको बहुत पसंद है। या फिर कोई आपका फेवरेट फ्लावर हो, कोई आपको एनीथिंग विच यू वांट, कि ना किसी को जैसे किसी को ना ओम ओम था किसी का सीक्रेट सिंबल, ओम लिखा हुआ। किसी को कोई भगवान की मूर्त में ही प्रेम बसा हुआ है, वहीं पे लगता है कि इनको मैं देखूं तो बस जन्नत। तो कुछ भी, आप ऐसा कोई भी एक चीज आपका सीक्रेट सिंबल होगा। और क्या होगा उस सीक्रेट सिंबल से? फिर क्या होगा कल के बाद जब आपने बना लिया? अच्छा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके रूम में ही पड़ा रहता है हर वक्त, आपको हर वक्त ही सामने दिखता रहता है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत कभी कभी दिखता हो, या ऐसा नहीं कि आपके घर में सामने ही पड़ा है, तो दैट कैन नॉट बी योर सीक्रेट सिंबल ना। तो वो सीक्रेट सिंबल जब भी आपको दिखेगा, वो आपको कुछ संकेत दे रहा है। वो आपको संकेत दे रहा है कि आप बहुत बहुत लव्ड हो, आप बहुत सेफ हो, यू आर प्रोटेक्टेड, आई एम विथ यू, एज इफ यूनिवर्स इज टेलिंग यू आई एम विथ यू, आई लव यू, ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग,
वो आपको मैसेज दे रहा होता है। जैसे मेरा जो सीक्रेट सिंबल है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, whenever I am on a very high frequency zone, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, बहुत ज्यादा लव फील करती हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ से दिख जाता है, मतलब अनबिलीवेबल सर्कमस्टेंसेस में दिखता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। एंड कभी कभी मैं बहुत जब लो होती हूँ ना, कभी कभी लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लाइफ क्या, लाइफ जीवन क्या है, एवरी, थोड़ा मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तभी भी कभी दिख जाता है, तो दिखाने, टू लिफ्ट मी अप, कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। तुरंत तुरंत आपकी फीलिंग एकदम वापस से वैसी हो जाएगी कि यूनिवर्स लव्स यू, यूनिवर्स इज विथ यू। जैसे होता है ना कि अ, जैसे बच्चे लोग को मम्मी से काम नहीं होता है ना, आप दिन भर उनको अकेला चाहिए, अपने रूम में खेल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट मम्मी को वो बार बार आके देखते रहते हैं ना, मम्मी है, दे कीप ऑन चेकिंग, मम्मी है ना, है ना। उसके बाद पूछते हैं अपने, क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं नहीं काम कुछ नहीं है, बस देखने थे, है ना, चाहे पार्टी में जाते हैं जो भी। तो वैसे ही वेनेवर जब हमको दिख जाता है हमारा सिंबल, तो एज इफ कि हमको वो शांति मिल रही है, हाँ, यूनिवर्स इज विथ मी, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड। तो हर कोई ये सिंबल चूज करेगा, एनीथिंग। जैसे इन्होंने बताया ना, रोंडाबन का चमकदार चीज, बस चमकदार रोशनी, इन्होंने उसी को अपना बना लिया था। मैं किसी को जानती हूँ जिसका ना, वो जो कबूतर जब उड़ते हैं तो वो पंख फड़फड़ाने की आवाज होती है ना, उसने वो बनाया था। तो किसी का गुलाब का फूल हो सकता है, किसी का कमल का फूल हो सकता है। अब कोई जरूरी नहीं, अब सपोज आपने कमल का फूल बनाया, तो कोई जरूरी नहीं आपको फूल ही मिलना चाहिए, आपको उसकी फोटो भी दिख गई, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो आपका संकेत है। किसी ट्रक के पीछे ही वो बना हुआ है, या आपको बीजेपी का सिंबल ही दिख गया, तो भी दैट मीन्स कि इट इज योर लव सिंबल। ओके, सो एवरीवन इज अप फॉर इट। यस। यस, आज तक सोच लीजिएगा, कल हम सबसे पूछेंगे कि बनाया है कि नहीं, क्या बना है, यू डू नॉट हैव टू से, बट बना लिया है, दैट यू हैव टू से। यस, आगे बढ़े। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं। चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती हैं। जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझते हैं, या जब आप किसी चीज से टकराते हैं, तो ये सभी चेतावनियां और संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल लें। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। भौतिकी इज, दैट इज फिजिक्स। तो बहुत बार हम लोगों को लाइफ, यूनिवर्स जो है ना, चेतावनी, मतलब चेतावनी, वार्निंग, हाँ, वार्निंग सिग्नल्स देती है। कभी आपने ध्यान दिया है, आपके कमरे में सेम टेबल है, आप आराम से उससे जाते हो, है ना, पास करते हो, रोज रोज जा रहे हो, रोज वो टेबल आपके एकदम कॉर्नर पे पड़ी है, आपको मालूम है वो कहाँ है, बट कभी कभी उससे क्यों अचानक से भिड़ जाते हो, कभी कभी क्यों कपड़े कहीं फंस उलझ जाते हैं, कभी कभी आप अचानक से पैर ऐसे फिसल जाते हैं थोड़ा सा, क्यों, कभी कोई बर्तन झटाक से गिर जाता है। दे आर वार्निंग सिग्नल्स। कोई भी चीज बिना कारण की नहीं होती हमारी लाइफ में, एंड ये मैंने तो बहुत बार नोटिस किया, बहुत बहुत बार, it really happens, then I am like, oh my god, what I was thinking, immediately stop, change your thinkings, change your thoughts। जब न कुछ गलत जा रहे होते हैं ना, यूनिवर्स हमको जरूर रोकता है, बिकॉज इट लव्स अस, वो हमको बहुत प्यार करता है। तो वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं हमें, ठीक है, कब कब मिलते हैं, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत मिलेंगे आपको। यू हैव टू बी जस्ट अवेयर,
किसी भी चीज अकारण, अकारण कभी कोई आदमी फिसलता नहीं, अकारण किसी के भी कुछ भी ऐसा नहीं होता जो नहीं होना चाहिए। यस। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन 1643-1727 गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। यस, तो ये तो सबको मालूम है ना, सोलर सिस्टम में अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट जो इतना एग्जैक्ट डिस्टेंस पर है कि उसको जितनी उसको लाइट चाहिए, जितनी उसको सूरज से हीट चाहिए, उतना ही उसके पास अवेलेबल है। एग्जैक्ट, इतना कैसे पॉसिबल हो सकता है? इज इट अ कोइंसिडेंस? नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस पर होगा। थोड़ा सा भी आगे पीछे होता ना तो अर्थ पर भी लाइफ नहीं पॉसिबल थी। यस। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। वाओ, सो जब दिस इज मैं हर वेरी नाइस। हाँ, ये रोंडा बर्न का उन्होंने अपना पूरा एक रूटीन शेयर किया है, हाउ शी फॉलोज द हैबिट ऑफ लव। यस। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इससे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए ये कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस न हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल न करती हूँ न ही सुनती हूँ। वाओ, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो ना कि यू आर फीलिंग अ बिट इरिटेटेड, अ बिट, हट जाइए, टेक अ पॉज, ओके, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिलैक्स जिसको बोलते हैं, अपना उसी फ्रीक्वेंसी लेवल को थोड़ा सा वापस हाई करिए, गेट इन द गुड फ्रीक्वेंसी जोन, उसके बाद गो एंड डू योर वर्क। आप उसी इरिटेटेड अवस्था में, इन दैट कंडीशन यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर कुकिंग, यू आर जो भी आप घर का कोई भी काम, बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो भी आपका काम होता है, यू आर इफ यू आर ऑफिस गोअर या जो भी, एक्सरसाइज, इवन एक्सरसाइज भी मत करो, कुछ मत करो उस समय, बिकॉज वहां पे आपकी वो ही फीलिंग्स उस तरफ जा रहे हैं। तो जस्ट सी हर ब्यूटिफुल रूटीन। वो जो भी कोई काम करती है ना, प्रेम की शक्ति को पहले ही भेज देती है। अब जब पहले ही प्रेम की शक्ति है तो ऑब्वियसली वो काम भी बहुत अच्छा होता है उनका। यस। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं ये सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है? कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं? इस तरह के सवाल कई बार पूछने, कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और खरीदने के पैसे नहीं, साइड, लेफ्ट साइड, उतारने के बजाय जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती हैं, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम के शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं ये कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और ये सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी? हैरानी की बात यह है कि जब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। अब मेरी पोशाक, अब या ओके, तो ऐसा होता है ना, कितनी कितनी बार
हम कहीं जा रहे हैं बहुत अच्छी पार्टी में और पूरा हमारा बेड कपड़ों से बस खिंडा हुआ है। एक के बाद एक हम ट्राई कर रहे हैं, ये उसके साथ नहीं जा रहा है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही सॉलिड कलर हो गया, ये तो ज्यादा फ्लैशी हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। होता है कि नहीं सबके साथ? और ये जो है ना, बार बार पहन रहे, ट्राई कर रहे, उतार रहे, ट्राई कर रहे, उतार रहे, इससे क्या होगा? दिस इज अगेन अ नेगेटिव एक्टिविटी। उससे क्या होगा? ज्यादा तालमेल गड़बड़ाने वाली चीजें आपके पास आकर्षित हो जाएंगी, जिसमें इम्बैलेंस, डिसहार्मनी, ऐसा कुछ भी आपके पास अट्रैक्ट वो हो जाएंगे, अट्रैक्ट ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जस्ट ओपन योर अलमीरा, ओपन योर वार्डरोब एंड आस्क, क्वेश्चन पूछिए, आज मैं क्या पहनूंगी, आज मुझ पर क्या चीज, कौन सी ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, है ना? एंड यू विल गेट द आंसर। ट्राई टू प्ले दिस गेम। गेम्स वाला चैप्टर था ना, तो ये वाला गेम भी हम ट्राई कर सकते हैं। एंड एवरी टाइम, most of the times, you will get your correct answer. Yes. सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और ये कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। Yes, so we can also do this. हम भी कर सकते हैं ऐसा, है ना? इंस्टेड ऑफ अपने हर वक्त खाली मोबाइल में ही चेहरा घुसा के रखने से, look around, look around the people, at the people, sorry, look around at the people around us, and we can send lots and lots of love to them. आज हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की जरूरत है, किसी को पैसों की, किसी को हेल्थ की, किसी को रिलेशनशिप की, कोई को काइंडनेस की, कोई को एनकरेजमेंट की, हमें नहीं पता, है ना? हम सबसे थोड़ी पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, बट वी नो कि कोई ना कोई की जरूरत है। तो अगर हमें इतना पता है कि लव देने से उसकी वो हर जरूरत पूरी हो जाती है, यस और नो? यस। तो अगर हम उन्हें सिर्फ लव की फीलिंग्स दे दें, giving love to everyone you see whenever you are going somewhere, अगर आप लव दे रहे हो तो आप जानते हो कि इस समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। यस। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ, तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यस, तो ये ना 2 एंगल्स होता है। आप किसी को भी देख रहे हो जो बहुत नीडी है, सपोज, है ना, चाहे मनी का, चाहे गुड हेल्थ का, चाहे हैप्पीनेस का आप देख रहे हो, तो उसके 2 एंगल है। एक तो आपको उस व्यक्ति को वैसा ही थॉट्स भेजना है ना, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा अबंडेंस का, आपने हैप्पीनेस की फीलिंग्स दे दी। दूसरा एंगल ये है कि आपको, आपके लिए ये मतलब ये एक और सिग्नल भी है ना, दिस इज अ साइन दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। ये हमारा उसका भी एक सिग्नल है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो सामने वाले को खूब सारा मैजिक डस्ट, हैप्पी फीलिंग्स, लव फीलिंग्स, अबंडेंस की फीलिंग्स दे दिया, है ना, सामने वाले को। कितने कितने लोग होते हैं ऐसे मुंह झुका के चल रहे हैं, कोई कितना टेंशन में बैठा है, किसी का बच्चा शायद आज एग्जाम दे रहा है, किसी का बच्चा शायद हॉस्पिटल में होगा या वाइफ हॉस्पिटल में होगी, अपने को किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उनको खूब सारा मैजिक डस्ट एंड
एंड मे बी हैप्पी पीपल भी होते हैं, बट आप हैप्पीनेस, लव, मैजिक डस्ट देते रहो एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर सीइंग दैट अदर पीपल आर लैकिंग बट यू हैव. ओके. हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी मैं लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। निश्चित रूप अगर हाँ ठीक है, पढ़ लो. निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। जाफर अल सादिक 702-765 मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु। ये आप इनके क्वेश्चंस अगर देखते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव लगता है इसमें? देयर आर नो नेगेटिव क्वेश्चंस. वो ये नहीं क्वेश्चन पूछ रही है मैं क्या भूल रही हूँ. नो, उनके क्वेश्चन भी पॉजिटिव होते हैं हमेशा. तो ये सवाल पूछना ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देती है रोंडा बर्न, टू ऑलवेज कीप आस्किंग. लेकिन यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन. अगर आप पूछोगे हो मैं तो जरूर कुछ भूल गई होंगी, क्या भूल रही हूँ मैं, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा. ओके. यू हैव टू आस्क व्हाट एल्स डू आई नीड. ऐसी क्या चीज है मुझे जिसकी और जरूरत है, या फिर आपको तब फिर आपको हो सकता है राइट जवाब मिले. क्या मेरे पास हर चीज है, मुझे और कुछ चाहिए, तब आपको राइट जवाब मिलेगा. आपके क्वेश्चंस भी पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कभी भी. एंड ज्ञान एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी है सवाल. Keep asking questions to the universe, you will get your answers. It's a very wonderful game of question and answer. हाँ. हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा निर्णय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है, मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ, मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए, मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ. Again see these questions. अब ये नहीं पूछ रही है क्या यह कंपनी मेरे लिए गलत है, वो ये नहीं पूछ रही है. वो पूछ रही है क्या यह कंपनी मेरे लिए सही है, मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ. तो ऑल दीज आर सुपर पॉजिटिव क्वेश्चंस. तो हमेशा हर दिन वो ऐसे बहुत सारे हजारों सैकड़ों क्वेश्चंस करती है खुद से. एंड शी लव्स डूइंग इट एंड शी इज टेलिंग अस कि हम भी ऐसा करें तो देखें हमें जवाब मिलते हैं कि नहीं. बट आप ध्यान में रखिएगा आपके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, है ना. यस. जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा. यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है. कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन यह बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा. यस, जवाब हमेशा मिलेगा, ये बात तय है. उसके लिए थोड़ा सा अलर्टनेस तो रखना ही पड़ेगा ना. मैंने शायद पहली बार शेयर किया था क्या, आई डोंट रिमेम्बर. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का बर्थडे था. प्रिया जी को अगर आप बहुत जन जानते हैं, उनका बर्थडे था. एंड मैंने सोचा कि मैं कुछ भेजूं उसको बनाकर.
कुछ तो भेजूं, क्या भेजूं, क्या भेजूं, क्या उसको बहुत पसंद आएगा, जस्ट ऐसे ही मैं सोच रही थी। एंड पता नहीं, व्हाट्सएप में ही मैं या तो कुछ देख रही थी, या पता नहीं किसने ऐसे मेंशन किया, ए निकी, रिमेम्बर योर चॉकलेट बॉल्स, तुम तो बहुत अच्छा चॉकलेट बॉल्स बनाती थी, ऐसे करके कुछ ऐसा ही मैसेज था कुछ। एंड मुझे तुरंत याद आ गया, ओ माय गॉड, प्रिया तो लव्स चॉकलेट बॉल्स, मेरा वाला जो मैं बनाती हूँ। एंड मेरे को लगा, यस, मुझे चॉकलेट बॉल्स ही बना के भेजना है उसको। तो इमीडिएटली आई गॉट द आंसर, बिकॉज आपकी फीलिंग्स लव की है, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, एंड आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे कुछ, आप नेगेटिव चीजों के लिए या दुखी वाली चीजों के लिए कुछ भी आप सोचोगे, पूछोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, इट विल ऑलवेज बी फॉर योर अबव द लाइन फीलिंग्स वाले। यस। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है और मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है, मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है। लेकिन यह सिलसिला नहीं यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है? दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है, अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहाँ मुझे चाबी मिली थी वहीं मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है और मुझे समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। जीवन की इस तरह जीवन जिस तरह काम जीवन जिस तरह जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। वाओ, है ना? आप कहीं जा रहे हो और आप नीचे जाकर देखते हो कि आपके पास चाबी ही नहीं मिल रही है, और उस समय हम पूछते हैं, धत तेरी की, है ना? क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा, क्यों होता है? इतना इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपका, इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी देर होनी थी, अभी चाबी नहीं मिली, फिर आप वापस घर जाते हो। जब आपको खोज रहे हो चाबी, फिर आपने शांत होके पूछा कि हाँ कहाँ हो सकती है या जो भी, और आपको चाबी मिली। आपने देखा कि जहां पर चाबी मिली वहीं पर आपका वॉलेट था। तो अगर आप बिना वॉलेट के ही चले जाते, जस्ट इमेजिन कितनी मुश्किल होती। तो क्योंकि आपको चाबी मिली, इसलिए आपको वॉलेट भी मिला। एंड जैसे ही आप वॉलेट और चाबी दोनों लेके निकल रहे थे, फोन आ गया, एंड यू अगेन केम बैक। उफ, लास्ट टाइम किसका फोन आ जाता है, हमेशा ये होता है। एंड वो फोन आ गया कि आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे ना, वो कैंसिल हो गया। तो अगर आपकी वो चाबी नहीं गुम हुई होती, तो आप तो अभी तक रास्ते में होते, आप वो मीटिंग पर पहुंच जाते, फिर आपको मालूम पड़ता कि मीटिंग कैंसिल्ड है, बट यूनिवर्स डिड नॉट वांट इट, तो उसने आपको रोक लिया। तो कुछ भी जब होता है ना हमारी लाइफ में, बी ग्रेटफुल। एक मैसेज आया था ना इसके लिए भी, एक व्हाट्सएप एक मैसेज आया था इसके लिए, जो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था ना, यूएस में जो ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, तो उसमें जो लोग बच गए थे ना, तो उसमें से किसी एक ने वो लिखा था, मैंने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी वो बस छूट गई, जो वो रोज बस लेते हैं, वो बस छूट गई उस दिन, और वो वहां नहीं पहुंच पाए। जब वो उड़ा दिया गया तो ही वॉज ऑन हिज वे, अदरवाइज ही वुड हैव बीन। तो जो जो लोग, मतलब उस समय उनका बचना लिखा था, देयर वाज समथिंग व्हिच स्टॉप्ड देम फॉर गोइंग टू द ऑफिस, जो वो एवरीडे जाते थे। तो लाइफ में कुछ भी हमारे साथ होती है, अगर आप ट्रैफिक में भी फंसे हो ना, वेट, कुछ कारण है। ओके, डोंट बी इरिटेटेड, आप राइट जगह पर राइट टाइम पर पहुंच जाओगे। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। या
ये बस इतना सा पढ़ लेते हैं इस टॉपिक, या फिर छोड़ दें क्या? 5 तो बज गए हैं। आई थिंक लेट्स लीव इट, वी विल डू टुमारो ओनली। यहाँ तक हुआ है ना कई बार जीवन? नहीं, पेज ही change हो गया। ओके Feedback unless you ask questions. हमेशा पेज जवाब मिल जाता है, वहां तक हुआ है। हाँ, ये चाबी वाला के बाद से करेंगे, है ना? हाँ. ओके ओके, या थैंक यू पूनम फॉर रीडिंग फॉर अस। Thank you, Poonam. वेलकम। इसी बात से एक चीज याद आ गई। यस, हाँ बेलर। अभी मैं दिल्ली से वापस आ रही थी, तो गाड़ी में एयरपोर्ट गाड़ी छोड़ने आई मुझे, एंड मैं जैसे दरवाजा खोल के बाहर आ गई, लगेज वगैज ट्रॉली में डाला, तो पता नहीं 1 सेकंड के लिए लगा कि एक सिप पानी पी लेती हूँ। पानी बॉटल तो अंदर लेके नहीं जाने देते, तो पानी पी लेती हूँ। वो जैसे दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरा चश्मा गाड़ी के अंदर ही छूट गया था। पानी तो बस लाइक यू नो इट वाज़न्ट अ बिग थिंग, पर मेरे को लगा कि विदाउट स्पेक्स में क्या करती, कैसे जाती। सो इट वाज दैट इमीडिएटली ऐसे थैंक यू यूनिवर्स, तब मुझे पानी का ख्याल करके खोला तो देखा माय स्पेक्स वाज इनसाइड। इस बात से भी ये याद आया कि यस, परफेक्ट, या हेल्प यू, या there to help us always. yeah, always there to help you. Yes, भक्ति जी आप हैंड रेस कर रखे हो। भक्ति जी, you want to ask something? Yeah, but do you want to say the prayer and then should I ask, or? Okay, yeah, let's do the gratitude prayer. Thank you, God. Thank you, universe, for always sending us signals, for always trying to communicate with us, for always wanting to help us. Thank you. I love you. यस, तो लव सिंबल ना, सीक्रेट लव सिंबल तो हम सब बनाएंगे आज। बहुत मजा, मतलब आरंट यू एक्साइटेड फॉर दैट? जिसका बना हुआ है, जिन्होंने पहले पावर बुक किया है तो उनका होगा आई थिंक ऑलरेडी, बट अगर आपने जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पक्का से बनाएंगे। यस, ओके, यस। हाँ भक्ति जी, आप क्या बोल रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा ना कि to be grateful for many things, and we are always grateful, but जैसे awareness बहुत ज्यादा होते जा रही, that's the again plus point, but still many times you get challenging situations only all the time. What does it mean? How to deal with that always? You are giving love, but you are facing challenge. So sometimes you you get down to a very different frequency of breakdown. So that time, should we think of that like how we are saying that there is a cue behind that, or how to manage that? ये हर चीज का कारण होता है ना। अभी सपोज आप अभी you have in awareness and you are giving love, बट मे बी पहले के आपके बहुत सारे, इतने सारे वो बाकी हैं, अनग्रेटफुलनेस बाकी है, जिसका आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। तो वो आपको जब तक आप फेस नहीं करोगे, एंड विथ ग्रेटिट्यूड आपको फेस करना है वो चैलेंजेस। अगर आपने वापस वहां पे नेगेटिविटी दे दी तो वो तो साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपने विथ ग्रेटिट्यूड फेस कर लिया अपने चैलेंजेस को, जो भी, तो वो कट गए जो पहले के थे, एंड नाउ यू आर ऑन द लव फ्रीक्वेंसी। तो आपको उसके बाद तो फिर आपको वही मिलेगा ना जो आप अभी इस समय हो, बट पहले का अगर कहीं भी है तो वो तो you have to face it. Yeah, is it answered? Yeah, means yes, of course I believe in karmas. No, because we were in the chapter of Q thing, no, so I just want to
is there any message behind that, or no? Just you have to give gratefulness and finish it off. Means what is the role of awareness here? Like what I should recollect that time, that after giving so much gratefulness and being happy and saying happy and even writing the blessings, still sometimes it is unbearable challenges or breakdowns you feel, that why? Yeah, so you have to ask the universe the right questions about it, है ना? What is हाँ, it trying to tell me? हाँ, मेरे that's को what. So और there क्या also we have सिखाना to, चाहती है? Yes. हाँ, How does it want to improve me? How हाँ, does it okay, want to, हाँ, you this know, what, raise my vibrations? okay. Ask the right questions, you will get the answer. Oh wow, Or thank you so much. Yeah, excuse, this is what I was somewhere, I know that it happens at many times. You are in, like as I said that any negative part or maybe challenging situations or some breakdowns, I get pushed to some or the other courses or maybe the books. Like this is like a miracle for me that I came into this magic book through Anusha. Though I was the first person who used to tell everybody that you must read the secret book. As because I was into these frequencies, I keep on doing courses with Shri Shri. I go for socials and all. तो उसके बाद एक ऐसा हो गया ना कि I come in challenging situations, but then I get pushed by some of the other source to some positivity. तो यहाँ पे क्या है जिसको मैं awareness में लाऊं, तो this is the right thing where I can ask that what I must do to bring this up, bring my awareness up in the positive part, or what is left behind. yes. So thank you so much. Thank you, Bhakti. Sometimes I know everything, but I don't know what to ask or what to answer. Like in magic book also, I was writing something from so long, but because that one or two words, as I said, it was not up to the mark and it was a negative word, the thing was not happening where Santoshi ji had helped me. So I'm really grateful for her that many times knowing the things also, only your few words change the situations. And really grateful for all of you. Thank you so much. Have lunch, na? Words are very powerful. Yes. Yes. Okay. So आज के chapter से any questions? Anything? Any sharings? सब शांत हो गए. Okay. Everybody is. My experience is there, Sunita. Yeah. हाँ. कि जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा लव है या जिसके साथ एक बहुत ईगर है, मतलब उस चीज को पाना है, तो आई हैव सीन कि इफ यू ओपन अ बुक, यू ओपन दैट पेज आल्सो. सपोज मेरे को ऐसा होता है कि मुझे किसी के 25th एनिवर्सरी में एक मैसेज देना है एंड मेरे माइंड में कुछ है, तो इफ आई ओपन दैट बुक तो मेरे को वही मैसेज मिल जाता है, वही दिख जाता है. कि हैव टू बी वेरी keen and very, जैसे ना तरफ होनी चाहिए या एक लव होना चाहिए, दो वो चीज है. You get that. You get that message from anywhere. I've seen people or anything. Yes. Perfect. Yes, Sunita जी, आप सही कह रहे हो. Because I've seen, जैसे मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ होता है, अचानक से वार्डरोब खोलती हूँ, हड़बड़ में हूँ, and I have to, मेरे को एक प्लेटर सजाना है, तो मुझे अचानक से वो मतलब कुछ भी मिल जाएगा, मतलब कोई अरेंजमेंट मिल जाएगा, वो ट्रे मिल जाएगा, मैं वो सरप्राइज में, माय गॉड ये ट्रे पड़ा था, मुझे याद ही नहीं था. तो ऐसे होता है, बट यू हैव टू बी वेरी इंटरेस्ट एंड वेरी कीन एंड लवेबल फॉर दैट, कि हाँ उसको देना है या उसको करना, तो होता है. यस. एंड उसके साथ इफ यू आर अवेयर आल्सो, है ना? या नहीं तो आप वो बुक पढ़ रहे हो पर फिर भी आपके वो ध्यान में ही नहीं है, दिखा ही नहीं आपको, तो भी नहीं हो पाएगा. तो इफ यू आर अवेयर तो वो आपको दिख ही जाता है, मिल ही जाता है. इफ यू रियली वांट समथिंग. या ओके. One question about the secret symbol. हाँ. जैसे कि you said it can be an image of God or something also. Okay. Yes. वो तो मेरे को पता है कि where it is, in which part of my house it is. Okay. Like accidentally नहीं दिखेगा मेरे को. I can always plan and see it. या
हम्म मॉर्निंग इवनिंग के पूजा के टाइम दिखेगा, तो इज इट ओके टू हैव सच अ सिंबल? क्या बोलती हो पायल? नहीं तो आप वैसा मत चूज करिए ना जो आपको अब जैसे अगर मेरे रूम में कुछ है मैं उसको थोड़ी चूज कर लूंगी वो जो मुझे ऐसे दिख ही रहा है एवरी नॉट इन माय रूम बट आई नो वेयर इन माय हाउस। हाँ तो आपके हाउस में भी आपको पता है ना, आप मंदिर के सामने हर वक्त तो नहीं रहते हो, कभी कभी मंदिर के सामने से भी गुजर जाते हैं लेकिन नजर नहीं पड़ती। ओके। लेकिन कभी है कि पड़ जाती है, और या आप अपने रूम में हो लेकिन मंदिर रूम में नहीं है लेकिन आपको उनका पिक्चर भी दिख रहा है भगवान का, और पर्टिकुलर ये नहीं कि होल ऑफ भगवान मतलब जितने भी हैं एक नहीं, पर्टिकुलर सिंबल होना एक चाहिए। पर्टिकुलर, हाँ। लेकिन ये तो रोज पूजा करने जाएंगे तो इनको तो दिखेंगे ही ना। वो एक कर्म कर रही है, वो तो जो डूइंग है पूजा करना, वो ऐसे दिख नहीं रहा है आपको सिंबल। इट इज आप वैसे भी हम लोग जब पूजा करते हैं तो लव तो उस समय रहता ही है हम लोग का हर चीज के लिए। और यू कैन मेक समथिंग एल्स, जैसे जो मेरी फ्रेंड का जैसे मिक्की ने बताया वो ओम का ले रखी है, तो ऐसे तो उनके घर में ओम का लिया है लेकिन उनको शंकर भगवान तो ऐसे रोज दिखते ही है मंदिर में, उन्होंने उनका प्रतीक एक ओम लिया है। आप वो चाहो शिव, तो हाँ शिव जी का बहुत बड़ी भक्त है वो, तो उसने वो ओम सिंबल लिया है। कोई तो आप जैसे बहुत ज्यादा, हाँ तो ओम का साउंड भी ले सकते हो ना, जब आपको ओम का साउंड जिस सुन रहे हैं, चैंटिंग कुछ भी, बट वो सिंबल ऐसा होना चाहिए जो जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो। Yes, that's what I was. Because of connection only, I asked this question. हाँ यस, ऐसा कुछ नहीं कि इट इज नॉट वो वाला, वो मैजिक वो वाला नहीं है ये, मैनिफेस्ट करना है दिखेगा नहीं, उससे वो आप फाइव बहुत थिंग्स ज्यादा। वाला नहीं है। हाँ, यस, ओके। इट कैन बी द राइजिंग सन, इट कैन बी कोई स्टार, कोई ग्रीन ग्रास, ग्रास पे मतलब एनीथिंग, ड्यू, कुछ भी हो सकता है। फेदर, वेदर, वाइट फेदर, इट्स लाइक एंजल का वो बोलते हैं ना प्रतीक, तो हाँ कैन बी लाइक एवरी टाइम यू कैन नॉट सी इट, लेकिन जब दिख जाए तो वो लगे वाओ। या Didi, can it be a person, a human being also? ह्यूमन बीइंग, Mhm. थिंक सो। जो कभी कभार दिखते हैं मतलब, पर अब से आप कनेक्ट करते हो। दिखते हैं पर आप चाहते हो जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है वाओ मैं आज इनसे मिल ली, वैसा कुछ फीलिंग है प्यार या बहुत। हाँ हाँ, वही वही। आई डोंट थिंक कि सीक्रेट सिंबल हो नहीं, सकते हैं, नहीं, ओके, ठीक। क्योंकि बुक में एक बार भी पर्सन मेंशन्ड नहीं है, ठीक। है ना पायल? या जनरली लोग के लिए नहीं करते हम लोग। यस, ओके। तो सब कोई सोचेंगे आज क्या बनाना है, ठीक है? और जो लोग का हो जाए ना, आप व्हाट्सएप में लिखिए, आई हैव क्रिएटेड माई लव सिंबल, ओके, विद अ थंब, ओके, या। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। Suvarna ji and Payal ji. तो Thank you, you. Thank you Poonam. so much for the wonderful Thank Thank you. knowledge. you, Poonam. वो सब प्लीज आइएगा। Can I say something? ओ यस यस अनुषा जी, बिल्कुल। पूनम का आज सुबह मैंने मैसेज देखा था, मैंने कहा सामने बोलूंगी। यू एंड पायल जी आर वर्किंग लाइक सलमान खान। जय हो मूवी देखी है सबने? ओके, तो मैंने कहा और आज का जो आपने बताया कि मतलब मतलब जैसे बता रही थी रोंडा बर्न की, सब कहीं भी देखो किसी को भी हेल्प करो, तो मुझे लगा था कि मैं बोल दूं कि आप और अरे पायल जी ऐसा सलमान खान हो हमारे लिए। थैंक यू। पायल का तो फेवरेट है, तो पायल का तो दिन बन गया। नहीं नहीं, इतना थोड़ा इतना थोड़ा सा टाइम उससे देना, कम हो गया। इतना टाइम देना इज नॉट इजी। थैंक यू Yeah. सो मच, बट वी रियली मतलब एंजॉय इट, एंड हम लोगों ने कुछ सोचा है करने का आगे। हाँ, Yeah. that I can see, और मतलब हमसे भी जितना होगा we will tell it to our friends, relatives to Absolutely. join more and more classes of Suvarna ji, Payal ji. And spread love, Start Yeah, करो। correct. spread happiness, spread love, और जो जो लोग खुद अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट करिए। संतोषी अनुषा जी stays in Dubai, I think वहाँ पे you spread the magic, the word, आप वहाँ पे अपना खुद का स्टार्ट करिए। I mean, inshallah.
Looking forward to. Then send us the link. We all will join. Yeah, sure, sure. Yes. No, I'll send my students. या जो भी होगा, I'll send it to you. Chalo. Yeah. Thank you. Bye Thank bye. you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye bye.